कभी कभी हम जीवन में सब कुछ कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से टूटे हुए महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारी मन की पुकारें अनसुनी रह गई हो, जैसे हमारी प्रार्थनाएं आकाश में खो गई हो। क्या आपने भी कभी ये महसूस किया है कि अब बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जीवन जैसे सुन ही नहीं रहा? क्या आपने हर रास्ता आजमा लिया, हर उपाय, हर किताब, हर गुरु, फिर भी अंदर कोई शांति नहीं मिली? तो शायद आज वो घड़ी है जब आपको सिर्फ कोई समाधान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए। आज हम एक ऐसी विधि की बात करेंगे जो केवल आपकी इच्छाओं को नहीं, आपके भाग्य को बदल सकती है। ये कहानी किसी आम उपाय की नहीं, ये एक ऐसी प्रक्रिया की है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। यही वो घड़ी है जब आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, अनुभव करेंगे। क्योंकि आज आप जानने वाले हैं कि परमहंस योगानंदा जी की उस साधना का रहस्य क्या था, जिसके कारण एक साधारण बालक पूरी दुनिया के लिए आध्यात्मिक प्रकाश बन गया। जब तक मनुष्य खुद को आत्मा के रूप में अनुभव नहीं करता, तब तक वो सुख की खोज में भटकता रहेगा। योगानंदा, अगर तुम्हारा मन डगमगा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका अर्थ है कि तुम्हें भीतर जाने का समय आ गया है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, वही तुम्हारा सच्चा भाग्य है। जब एक साधक साधना में बैठता है तो वो किसी भगवान को प्रसन्न करने नहीं, स्वयं की आत्मा को शुद्ध करने बैठता है। यही आत्मविश्वास का मूल है, अपने भीतर उस ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना। जो व्यक्ति ये ठान ले कि मैं अपनी चेतना को ऊपर उठाकर ही रहूंगा, वही इस पृथ्वी पर चमत्कार कर सकता है। यदि तुमने बहुत प्रयास कर लिए हैं, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, ध्यान, और फिर भी कुछ नहीं बदला, तो शायद तुम्हारा तरीका नहीं, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। क्योंकि सच्चा परिवर्तन बाहर से नहीं, अंतर मन की गहराई से आता है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसी विधि बताने जा रहा हूं जो केवल सोचने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है। परमहंस योगानंदा जी कहते हैं, सिर्फ विचार करने से ईश्वर नहीं मिलता, उसके लिए मौन की साधना चाहिए। यदि तुम इस पूरी प्रक्रिया को श्रद्धा और एकाग्रता से सुनते हो, तो तुम केवल एक नई तकनीक नहीं सीखोगे, तुम एक नया जीवन जीने लगोगे। क्योंकि ये विधि तुम्हें तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड से आगे आत्मा तक पहुंचाती है। तुमने बहुत बार सुना होगा कि सुबह सुबह हमारा अवचेतन मन सक्रिय रहता है, लेकिन किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि कौन सा क्षण है जब वो बिल्कुल जागृत होता है। वो क्षण जब तुम नींद से उठते हो और बाहर की दुनिया से पहले भीतर की दुनिया से मुलाकात होती है। उस क्षण अगर तुम अपनी चेतना को स्थिर कर सको, तो तुम उस गहराई में उतर सकते हो जहां ईश्वर से संवाद संभव होता है। यही वो क्षण है जब तुम अपने जीवन को दोबारा लिख सकते हो। यही वो द्वार है जहां से हर इच्छा का वास्तविक बीज बोया जा सकता है। और इसी द्वार तक तुम्हें आज इस साधना द्वारा लाया जाएगा। तो इस अनुभव को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि ये केवल एक प्रक्रिया नहीं, एक आंतरिक क्रांति है। और यदि आप ऐसी ही और आत्मा को जागृत करने वाली साधनाएं चाहते हैं, तो इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। योगानंद जी ने एक बार कहा था, आपका मन ब्रह्मांड का द्वार है। जो भी आप वहां बोते हैं, वही आपके भाग्य में उगता है। तुमने विजुअलाइजेशन की, अफर्मेशंस दोहराई, और फिर भी परिणाम नहीं मिला, तो संभव है कि तुमने विचार बो दी हैं, पर उसे ब्रह्मांड तक पहुंचाने की सही घड़ी नहीं चुनी। योगानंद जी कहते हैं, जब मन मौन में स्थिर होता है, तभी ईश्वर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। हमारी चेतना जब सुपर कॉन्शियस अवस्था में प्रवेश करती है, तभी हमारे विचार केवल शब्द नहीं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा बनकर कंपन करते हैं। और तब वे विचार केवल विचार नहीं रहते, वे भाग्य के बीज बन जाते हैं। ये सुपर कॉन्शियस अवस्था कोई रहस्य नहीं, ये एक पवित्र क्षण है। ये क्षण आता है हर दिन जब ब्रह्मांड हमें अदृश्य रूप से बुलाता है। सुबह 3:30 से 5:30 तक का वो मौन समय, जिसे योगीजन ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जिसे गुरुदेव योगानंदा जी ने सोल अवेकनिंग आवर कहा है, वही वो क्षण है जब हमारी आत्मा शरीर की सीमाओं को लांघकर ईश्वर से साक्षात्कार कर सकती है। इस समय हमारा मन केवल विचार नहीं करता, वो अनुभव करता है। इस समय उठने से केवल शरीर नहीं, आत्मा भी जागती है। शरीर के तंत्र, मन की गति और आत्मा की शक्ति सब एक विशेष लय में कंपन करते हैं। योगानंद जी कहते हैं, प्रभात काल की शांति आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने का पुल है।
सिख परंपरा में इसी समय को अमृत वेला कहा गया। अमृत क्योंकि ये आत्मिक अमृत प्रदान करता है। दोस्तों, बस एक पल रुकिए। मुझे पता है कि आप ये वीडियो देखकर शायद 5 मिनट में सब भूल जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक कोशिश है आपकी जिंदगी की दिशा बदलने की। मैं चाहता हूं कि आप हर दिन कुछ ऐसा सुने जो आपको टूटने ना दे, जो अंदर की आग को फिर से जगा दे, जो उस खामोश सपने को दोबारा जिंदा कर दे जिसे दुनिया ने दबा दिया था। आप सच में पैसा, सफलता और सुकून चाहते हैं ना? तो फिर एक छोटा सा कदम उठाइए। हमारे चैनल सिद्धार्थ 2x टॉक्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर सुबह और हर रात आपको वो बातें सुनने को मिले जो आपके सोचने का तरीका, आपकी मेहनत का तरीका और शायद आपकी किस्मत तक बदल दें। और अगर आपने दिल से सब्सक्राइब किया है तो कमेंट में जरूर लिखिए, भाई मैंने कर लिया, ताकि मैं खुद आपको दिल से थैंक यू कह सकूं। लेकिन अगर आपको लगे कि ये सब बकवास है तो खुलकर कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, न दिखावा करना चाहता हूं। इस उलझी दुनिया में अगर कोई आपको रोशनी दिखाए तो क्या आप देखेंगे या फिर उसी अंधेरे में भटकते रहेंगे? मैं तो अपनी राह चलूंगा, क्योंकि यही मेरा कर्म है। बट अगर मेरी राह से आपकी जिंदगी थोड़ी भी संवर जाए तो समझ लेना कि मेरा मकसद पूरा हो गया। अब वापस चलते हैं उस कहानी की तरफ जो शायद आपकी जिंदगी की सोच को हमेशा के लिए बदल दे। जो व्यक्ति इस काल में उठकर ध्यान और मौन में प्रवेश करता है, वो ईश्वर से कुछ मांगता नहीं, बल्कि ईश्वर को स्वयं अनुभव करने लगता है। यही वो समय है जब ब्रह्मांड तुम्हारे हर संकल्प को सुनता है, क्योंकि तब तुम केवल मन से नहीं, आत्मा से बोलते हो। और जब आत्मा बोलती है तो सृष्टि उत्तर देने के लिए बाध्य हो जाती है। यही वो डिवाइन मोमेंट है जब विचारों को आकाशगामी पुल मिल जाता है। मैंने स्वयं अनुभव किया है, जब इस समय साधना की जाती है तो परिणाम इतने गहरे होते हैं कि शब्दों में कहना कठिन है। और जिन लोगों ने इस अमृत काल को अपनाया, उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया जैसे अंधेरे में सूरज उग गया हो। योगानंद जी कहते हैं, अपने जीवन को एक नई सुबह दो, जहां प्रत्येक प्रार्थना केवल शब्द नहीं, आत्मा की पुकार हो। इस समय जब सूर्य की किरणें पृथ्वी को दोनों ओर से स्पर्श करती हैं, तो तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा एक समर्पित यंत्र की तरह काम करता है। इसी घड़ी में ब्रह्मांड तुम्हें सुनता ही नहीं, उत्तर भी देता है। यही समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें नया जीवन सौंपने के लिए तैयार खड़ा है। और अगर तुम इस क्षण को पहचान दे तो फिर तुम केवल एक जीवन नहीं बदलोगे, तुम अपनी आत्मा के मार्ग को जागृत कर दोगे। जिस क्षण में ब्रह्मांड मौन होता है, वही क्षण आत्मा के लिए सबसे मुखर होता है। यही है ब्रह्म मुहूर्त, एक पवित्र घड़ी जब ईश्वर स्वयं तुम्हारे अंतर में उतरता है। योगानंद जी कहते हैं, सुबह की पहली श्वास में आत्मा की सबसे ऊंची पुकार होती है। ये केवल कोई धार्मिक समय नहीं, ये आत्मा के नवजन्म का पल होता है, जब देवता धरती पर नहीं, तुम्हारे भीतर उतरते हैं। जब वायु केवल ऑक्सीजन नहीं, चेतना बन जाती है। रामायण के किस्सों में या आयुर्वेद के रहस्यों में नहीं, बल्कि योगानंदा जी की साधना में भी ये समय सबसे पवित्र माना गया है। उन्होंने कहा, ब्रह्म मुहूर्त वो पल है जब आत्मा शरीर की कैद से मुक्त होकर प्रभु की गोद में बैठती है। इस समय चलने वाली हवा केवल शरीर को नहीं, भाग्य को भी नया आकार देती है। आज विज्ञान भी इस मौन समय की ऊर्जा को स्वीकार कर रहा है। इस समय अगर तुम केवल उठो, शांत रहो और भीतर झांको, तो तुम्हें खुद से एक नया परिचय मिलेगा। अब मैं तुम्हें 2 ऐसी विधियां बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे अंतर को ब्रह्मांड से जोड़ने का सेतु बनेंगी। पहली विधि है चेतना को श्रद्धा से जगाना। सुबह 3:30 से 5:30 के बीच जब तुम नींद से उठो तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ देर तक ध्यान से देखो। हथेलियां जहां से कर्म निकलते हैं, जहां से तुम्हारा भाग्य बनता है। फिर उन्हें सप्रेम चूम लो, जैसे अपनी ही आत्मा को प्रणाम कर रहे हो। यही आदर जब भीतर उतरता है तो तुम्हारा भविष्य भी नम्र होकर तुम्हारे चरण चूमता है। इसके बाद तुम ध्यान मुद्रा में बैठो, चाहे जमीन पर चाहे अपने बिस्तर पर, और अपने अंतर्करण से ये प्रार्थना दोहराओ, लेकिन शब्दों के साथ भावनाओं को भी बुलाओ। मैं एक शांत आत्मा हूं, मेरा हृदय निर्मल है, मेरी सभी इच्छाएं ईश्वर की कृपा से पहले ही पूरी हो चुकी हैं। मेरी आर्थिक स्थिति दिव्य योजना का हिस्सा बन चुकी है। मेरी आमदनी, मेरा कार्य सब प्रेम और सौंदर्य से भर गए हैं। हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अब मैं जानता हूं तू मेरे हर क्षण में साथ है।
इस भावना को केवल कहो मत, अनुभव करो। मानो तुम वही जीवन जी रहे हो जिसकी तुमने कल्पना की थी। योगानंद जी कहते हैं, कल्पना ईश्वर की कार्यशाला है। वहां जो तुम सोचते हो वही आकार लेता है। इस प्रार्थना को हर सुबह इसी समय कम से कम 10 मिनट तक दोहराओ। और जब तुम पहली बार ये करोगे तो इसे एक बार लिख भी लेना, ताकि वो विचार केवल हवा में ना बहे, वो स्थायी बन जाए। इसके बाद ध्यान में उतर जाओ और कल्पना करो कि तुम्हारा काम, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा परिवार सब दिव्यता से घिरे हुए हैं। तुम हर दिन उत्साह से भरकर जागते हो और तुम्हारा जीवन प्रेम, धन, संतुलन और शांति से झर रहा है। ये कोई जादू नहीं, ये चेतना की वो तरंग है जिस पर सवार होकर आत्मा ब्रह्मांड की गोद में उतरती है। और यही वो घड़ी है जब ब्रह्मांड कहता है, तू मांग, मैं पहले से तैयार हूं देने को। क्योंकि जब